एक गांव में मोहित नाम का एक आदमी अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। कुछ समय पहले ही मोहित की पत्नी का देहांत हो गया था। अब वह अकेला ही अपनी बेटी की देखभाल करता था। चांदनी एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। मोहित घर का सारा काम करता था और उसके बाद समोसे की दुकान चलाता था। चांदनी की क्लास में मोना नाम की लड़की पढ़ती थी। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मोना हमेशा चांदनी को परेशान करती रहती थी और उसे चिढ़ाती रहती थी। चांदनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और मैडम से डांट खाती रहती थी। एक दिन मैडम ने मोना से एक प्रश्न पूछा तो वह उसका जवाब नहीं दे पाई। मोना, पढ़ाई में ध्यान दो। अपनी फ्रेंड चांदनी को देखो, इसकी तो माँ भी नहीं है, फिर भी चांदनी कितनी होशियार है। ठीक है मैडम, आज से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। मैडम क्लास से चली जाती है और सारे बच्चे मोना पर हंसने लगते हैं। उस चांदनी को तो मैं देख लूंगी। उसकी वजह से आज मेरी पूरी कक्षा में इतनी बेइज्जती हुई है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। अगले दिन जब चांदनी स्कूल जाती है तो मोना अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में उसका इंतजार कर रही होती है। और जब चांदनी मोना के पास पहुंचती है तो वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं तुम्हारी शिकायत मैडम से करूंगी। मैंने तुम्हें नहीं गिराया है, तुम खुद ही नीचे गिर गई हो। चाहो तो टीना से पूछ लो। क्यों टीना, तुम बताओ, क्या मैंने चांदनी को धक्का दिया है? नहीं, तुमने चांदनी को धक्का नहीं दिया, वह तो खुद ही नीचे गिर गई। जाओ, अब तुम्हें जिसे बताना है बताओ, कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सब बच्चे चांदनी पर हंसने लगते हैं। परीक्षा का समय आता है। सब बच्चे पूरी मेहनत से परीक्षा देते हैं। परीक्षा के परिणाम वाले दिन सभी बच्चे क्लास में आते हैं और मैडम उन्हें परीक्षा का परिणाम सुनाती है। चांदनी क्लास में फर्स्ट आती है। सभी उसे बधाई देते हैं। यह देखकर मोना चांदनी से और नफरत करने लगती है और वह चांदनी को नीचा दिखाने के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिनों बाद मोना का जन्मदिन आता है। उसके पिता घर पर सजावट करवा रहे होते हैं। मोना यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। हैप्पी बर्थडे मोना बेटा, आज शाम को हमने तुम्हारे जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला लो। मुझे बहुत अच्छा लगा पापा जी, थैंक यू सो मच। मैं अपने दोस्तों को पार्टी में जरूर बुलाऊंगी। इसके बाद मोना खुश होकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में जाकर वह सबको अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए बुलावा देती है। सुनो दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे पापा ने बहुत बड़े होटल में पार्टी रखी है। सभी को पार्टी में आना है और चांदनी तुम भी पार्टी में आना, ठीक है? ठीक है, मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। लेकिन अच्छे कपड़े पहन कर आना, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना। पार्टी में बहुत बड़े और अमीर लोग आएंगे। शाम को मोना के पापा बहुत बड़े होटल में पार्टी करते हैं। खूब सजावट होती है। तरह तरह के पकवान बने होते हैं और सब लोग मजे कर रहे होते हैं। मोना के पापा उसके लिए बहुत बड़ा और सुंदर केक मंगवाते हैं। चांदनी भी मोना के जन्मदिन पर उसके लिए एक छोटा सा उपहार लेके पहुंचती है। अपना ये बेकार सा गिफ्ट जाकर कचरे के डब्बे में डाल दो। तुम्हारा गिफ्ट भी तुम्हारी तरह सस्ता और बेकार ही होगा। मैं ऐसे सस्ते गिफ्ट का क्या करूंगी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। यह सुनकर चांदनी को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोलती है। मोना चांदनी के लिए एक केक का टुकड़ा लेके आती है, लेकिन वह केक को मोना को ना देकर नीचे गिरा देती है। उस केक को वहीं पर खड़ा एक कुत्ता खाने लगता है। ओह सॉरी, लगता है तुम केक खाने के लायक भी नहीं हो। ऐसा करो, ये केक साफ कर दो। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम मुझे कुत्ते से भी गिरा हुआ समझती हो? क्या तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर मेरा अपमान करने के लिए ही बुलाया था? इस सब से चांदनी को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद चांदनी का जन्मदिन आता है।
पापा जी, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे नए कपड़े और केक चाहिए। मैं अपने दोस्तों को घर बुलाना चाहती हूँ। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। आज मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है। मैं शाम को आते हुए तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस और बढ़िया सा केक लेके आऊंगा। तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना। चांदनी स्कूल जाती है और अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन के बारे में बताती है। आज मेरा जन्मदिन है, आप सभी को मेरे घर आना है। मोना, तुम भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मोहित को एक बिजनेसमैन से समोसों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, तो वह समोसे बनाने लगा। यह ऑर्डर मोना के पिता ने अपने ऑफिस की पार्टी के लिए दिया था। जब मोना को पता चलता है कि उसके पापा ने चांदनी के पापा को समोसों का ऑर्डर दिया है, तो वह अपने पापा से उस ऑर्डर को मना करने के लिए बोलती है और उसके पापा मान जाते हैं। मोहित समोसे लेके मोना के पिता के ऑफिस जाता है। मुझे तुम्हारे ये घटिया समोसे नहीं चाहिए। मैं किसी बड़े होटल से समोसे मंगवा लूंगा। अपने समोसे लेके वापस चले जाओ। साहब, ऐसा मत करिए। मैंने बहुत पैसे लगाकर ये ऑर्डर तैयार किया है। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। मुझे उसके लिए ड्रेस और केक लेके जाना है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तुम्हारे समोसे नहीं चाहिए। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। मोहित दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये समोसे नहीं बिके तो बहुत नुकसान हो जाएगा और चांदनी के जन्मदिन के लिए कपड़े और केक नहीं ले पाऊंगा। मैं घर घर जाकर समोसे बेचता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो। लेकिन उसके समोसे नहीं बिकते और बारिश होने लगती है। मोहित दुखी होकर वहीं बैठ जाता है। बारिश से सारे समोसे खराब हो गए हैं। अब तो कोई इन्हें खरीदेगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक एक परी वहां आती है और मोहित को दुखी देखकर समझ जाती है क्या हुआ है। मैं ये समोसे खरीदना चाहती हूँ। ये सारे समोसे मुझे दे दो। ये समोसे बारिश में भीग कर खराब हो गए हैं। मैं ये खराब समोसे आपको नहीं बेच सकता। परी मोहित की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश होती है। मुझे ये समोसे चाहिए। मैं इन्हें ठीक कर लूंगी। इनके बदले मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी दे रही हूँ। इससे तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। परी ने छड़ी मोहित को दी और समोसे लेके चली गई। मोहित ने छड़ी को एक सुंदर ड्रेस और बड़ा सा केक बनाने के लिए बोला। तभी एक सुंदर ड्रेस और बड़ा सा केक आ जाता है और वह सारा सामान लेके घर चला जाता है। घर जाकर वह छड़ी को उसका घर सजाने के लिए बोलता है, तो पूरे घर पर सजावट हो जाती है। चांदनी के दोस्त शाम को घर पर आते हैं। सब उसके घर, कपड़े और केक को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मोना भी यह सब देखकर चांदनी के पास जाती है और उसे अपना दोस्त बना लेती है। फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं और मजे करते हैं और इस तरह से मोना और चांदनी की दोस्ती भी हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।